इस मतलबी दुनिया में नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है पर पिलाती जहर है। आज के टाइम में क्या होता है कि लोग सही से हाथ तक नहीं मिला पाता है, समझ गए ना, और 7 दिन एक रिश्ते में नहीं रह पाता है और बातें करता है 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, समझ गए ना। देखिए आजकल के दुनिया का एक ही समझ गए ना एल्गोरिदम है कि कोई भी इंसान, समझ गए ना, जब तक आपके साथ है, समझ गए ना, जब तक आपके साथ रिलेशन में है या साथ है, या जब तक उसका ज़रूरत आपसे है तब तक वो आपका है। ज़रूरत ख़त्म वो इंसान भी आपका नहीं है, समझ गए ना। यदि किसी इंसान से, समझ गए ना, आपसे कुछ काम है या कुछ उनसे चाहते हैं, तो जब तक उसका ज़रूरत पूरा नहीं होता है तब तक आप अपना काम भी निकालने का सोचते रहिए, समझ गए ना। नहीं तो उसका ज़रूरत ख़त्म होगा, वो इंसान बस आपको त्याग देगा। तो इसलिए आप बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा, समझ। इसलिए कोई इंसान आपके साथ है जब तक उसका ज़रूरत है तब तक आप अपने बारे में भी सोचते रहिए, समझ गए ना। ये होता है क्योंकि आजकल के युग में, समझ गए ना, लोग जो होता है एक वाईफाई के समान हो गया है, समझ गए ना। आजकल लोग वाईफाई के समान इसलिए हो गया कि कहीं भी उससे सिग्नल यदि मिल जाए तो वहीं कनेक्ट हो जाता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और इस चीज़ को देखते हुए, समझ गए ना, एक गिरगिट जो रंग बदलने में माहिर होता है, लेकिन इन चीज़ों को देखकर, इन लोगों को देखकर वो भी शर्म से लज्जित हो गया है। वो भी सोचता है कि हमसे अच्छा रंग बदलने में तो इंसान माहिर है, तो फिर हम क्या करें, है कि नहीं। ये आजकल होता है। तो देखिए आपको इस सिचुएशन में करना क्या है, इन चीज़ों से कैसे भागना है, दूर रहना है, समझ गए ना। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ के बारे में नहीं जानना है कि हम किसी से दूर कैसे रहें, इन चीज़ों से बचे कैसे। देखिए बचना नहीं है, आप इन चीज़ों से जितना आप मान लीजिए कि बचोगे उतना इन चीज़ों में आप फंसते ही चले जाओगे। तो इसमें आपको करना ये चीज़ है कि आप, समझ गए ना, किसी के पीछे अट्रैक्ट होने से पहले या किसी गलत चीज़ों में पड़ने से पहले आप बैठकर सोचिए, समझ गए ना। माइंड को स्थिर करके एक ठंडी दिमाग से आप सोचिए कि ये काम हम कर रहे हैं, इस काम से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, फ्यूचर क्या है, समझ गए। ये चीज़ होता है। और ये तो पहला सिचुएशन था। और दूसरा में क्या है, समझ गए ना, यानी कि खुश कैसे रहे। तो समझ गए, खुश रहने का एक आपको मतलब ये चीज़ जानना जरूरी है कि खुश रहना, समझ गए ना। खुश रहने के लिए आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद से प्यार, सेल्फ लव। तो देखिए खुद से प्यार कैसे करते हैं आप, चीज़ों को, समझ गए ना, चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं, या अपने आप के शरीर के बारे में, अपने बॉडी के बारे में, या अपने गोल्स के बारे में आप कितना ज़्यादा सोचते हैं, समझ गए ना। आप अपने चीज़ों के बारे में, अपने लाइफ के बारे में कितना सोचते हैं, आप किस तरह से रहना पसंद करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, समझ गए ना। ये इन चीज़ों से, यानी कि काम से प्यार, समझ गए ना, यानी कि सेल्फ लव अर्थात अपने काम से प्यार, खुद से प्यार, अपने आप में खुश रहना, अपने आप में ही सोचते रहना किसी भी चीज़ के बारे में, ये सेल्फ लव होता है। और एक चीज़ ये होता है कि आप लोगों के पीछे भागना, समझ गए ना। बहुत ऐसे होते हैं कि हम किसी दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हैं और बदले में क्या मिलता है, कुछ नहीं, ठेंगा मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप, समझिए ना, लोगों के पीछे नहीं भागे, आप उस काम के पीछे भागे, उस ऐसे अपने अंदर के टैलेंट या अपने अंदर के हुनर, या आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, किस चीज़ में बेस्ट हैं, उस चीज़ को खोजिए, समझ गए ना। वो काम खोजिए जिनसे आप कमा सकते हैं मनी, अर्थात रुपया, समझ गए ना, जिससे आप रुपया कमा सकते हैं, उस फील्ड में, उस काम में जाइए। तो यदि आपके पास, मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं जिससे आपके पास मनी आ रहा है, यदि ये मनी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि सारा खेल इसी से शुरू होता है और इसी से अंत होता है, समझ में। यदि आपके पास मनी है तो आपके पास हर एक इंसान खींचे चले आएंगे, समझ गए ना। ये तो आपको लोगों के पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है कहाँ, मनी के पीछे। और जब आपके पास मनी आ जाएगा तो लोग तो ऑटोमेटिक
ही आ जाएगा। और लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है लाइफ में, समझ गए। लोग अर्थात देखिए, जैसे कि लोग जो होते हैं गाड़ी में ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर के समान होता है, समझ गए ना। देखिए कोई भी लोग आता है, जैसे कि मान लीजिए ये गाड़ी के इस डिब्बा है इस स्टेशन पे, मान लीजिए कि कोई हम दोनों साथ हैं और ये व्यक्ति मान लीजिए कि इस स्टेशन पे उतर गया और हमको और सफ़र आगे करना है, तो ये व्यक्ति उतर गया, उसके बाद से हम अकेले हो जाते हैं। तो ये, लेकिन मेरा देखिए मंजिल कहीं और रहता है, उसका कहीं और, उसका मंजिल पूरा होता है तो वो निकल जाता है, गाड़ी से उतर जाता है, या कभी होता है कि हम ही उतर जाते हैं, समझ गए। लोगों का आना जाना तो यहाँ पे बना ही रहेगा, तो इन चीज़ों से मत डरिए। सबका देखिए अपना अपना स्टेशन होता है, वो सबको जहाँ जाना होता है वहाँ जाता है। तो इन चीज़ों से हमें मोह नहीं करना है, इन चीज़ों से हमें मोह नहीं करना, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आराम से अपना काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस खुद से प्यार करना है, खुद के बारे में सोचना है, जिसको आना होगा आएगा, जाना होगा जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ है कि आप इस तरह से आप समझिए ना खुश रह सकते हैं, समझ ना। ये चीज़ ये खुद में ऐसा होना चाहिए, समझिए ना। क्योंकि देखिए इंसान का जो होता है कि मान लीजिए कि हम अभी मान लीजिए कि सैड रहे, या उसी समय में मान लीजिए कि हम कभी सैड हैं या हैप्पी हैं, तो देखिए क्या होता है। यदि हम मान लीजिए कि हम सैड हैं तो क्या हो जाएगा, यदि हम मान लीजिए सैड होने से क्या मेरा मुसीबत जो मेरा प्रॉब्लम होता है क्या ये दूर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो हम, और जो देखिए जो रोने वाला इंसान होता है ना, उसको मतलब लात मार के लोग भगा देते हैं। और जो हैप्पी रहते हैं, जो हंसते खेलते, कितना परिस्थिति हो जाए, यदि हंसते खेलते यदि वो इंसान रहता है, उसी इंसान को सब लाइक करता है, उसी इंसान के पीछे सब अटैक होता है, समझ गए ना। तो हम किसी भी समय में, हम जब सैड हैं फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम हैप्पी रहते हैं फिर भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम क्यों ना हम खुश रहें।